हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट लाइफ साइंस का टेस्ट मैराथन। आज का थर्ड टॉपिक है, मतलब थर्ड टेस्ट है आपका। ठीक है, सेल बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, ग्लाइकोकेलेक्स अराउंड सेल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। तो ठीक है, तो ये किससे कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो इससे पता करने के लिए है आपका, क्या ऑप्शन हो सकता है आपका? इसका सही आंसर है आपका लैक्टिन। ठीक है, लैक्टिन से आएगा, इसका सही आंसर आएगा लैक्टिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन बैक्टीरिया वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग। तो जैसे आप जानते हैं जो, ठीक है, जो एक अपना, ठीक है, सिग्मोइड कर्व होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये ये ऐसे बनेगा। देन ठीक है, तो ये होगा आपका, क्या होगा? लेग होगा। ठीक है, लेग फेस होगा, लॉग होगा, और ये स्टेशनरी 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 हो गई। ठीक है, सेचुरेशन पीरियड। और ये हो गया अपना लॉग फेज। ठीक है, लॉग, जिसे आप एक्सपोनेंशियल फेज भी कह सकते हैं। यहीं पे मैक्सिमम ग्रोथ देखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका लॉग फेज। ठीक है, इसी को आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज कह सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो thylakoid membrane has lateral asymmetrical positioning of photosystem in chloroplast, which is the correct statement। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, जो PS1 और PS2 होता है उसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका थर्ड का क्या आएगा सही आंसर? फर्स्ट। ठीक है, PS1 जो है कि नॉन अप्रेस्ड पोर्सन होता है। ठीक है, PS1। ठीक है, और PS2 जो है कि अप्रेस्ड पोर्सन रीजन है। ठीक है, मेम्ब्रेन हो गया ये लोअर रीजन पे, जो PS2 जो क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ जो है कि PS1 पाया जाएगा। ठीक है, PS, ठीक है, 700 ये किसका फोटो सिस्टम है। ठीक है, और ये 680 फोटो सिस्टम 680। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनल्स रिक्वायर्ड द इंटैक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस में कौन हेल्पफुल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा फोर्थ का। ठीक है, फोर्थ का सही आंसर आएगा आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनमें भी जो है कि एटीपी जनरेट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ने आपको कीमोस्मोटिक थ्योरी पढ़ी होंगी। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियम तो जानते हैं ईटीएस सिस्टम चलता ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ई मेडिएटेड बाय। ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर आएगा मायोसिन। ठीक है, मायोसिन के द्वारा जो है कि मीडिएटेड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्लैजिला फ्लैजिला फ्लैजलिन फ्लैजलिन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो फ्लैजलिन प्रोटीन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो इसका सही आंसर आएगा आपका, इसका सही आंसर आएगा आप छठवा का आएगा सी। ठीक है, इसमें पाया जाता है आपका फ्लैजलिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टार्च फील्ड प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोट्रोपिज्म इन कोलमनेला कोलमनेला होगा। ठीक है, देन सेल यूनिट ऑफ दे आर कन्वर्स। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा सेवंथ का आपका, इसका आएगा आपका स्टार्च बेस पे, तो अमाइलो प्लास्ट स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है, और एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इन प्लांट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है, उनको जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज आर लोकेटेड एट। ठीक है, तो ये किस में होगा? ठीक है, तो ये होगा आपका, क्या हो सकता है इसका? 8 का आंसर आएगा आपका, कहाँ ट्रांसपोर्टर पाए जाएंगे? बीसी। ठीक है, तो ये पाए जाएंगे आपको टोनोप्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये इफ वी वेंट if we want to obtain glycosylated protein from microbe,
सुटेबल चॉइस विल बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका, इसका सही आंसर आएगा 9th का आपका ईस्ट। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन। ठीक है, ऑब्टेन करेंगे। देन नेक्स्ट 10th, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज ऑकर इन। आप तो जानते ही मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है, मतलब मॉडिफिकेशन क्या होगा, मतलब 4 से लेकर 12 14 जब शुगर ऐड किए जाते हैं, ठीक है, किसी प्रोटीन में उसका मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो कहाँ किए जाते हैं जनरली मेजर। ठीक है, एन ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, ओ ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, दो कंडीशन है, ओ ग्लाइको को साइलेशन होगा और एन ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन, तो एन में तो क्या होगा, ई आर से स्टार्ट होगा और गोल्जी में कंप्लीट होगा। ठीक है, ई आर, इसमें जो है कि गोल्जी में बस होता है। ठीक है, गोल्जी में बस होगा। देन नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो सही आंसर आएगा आपका क्या हो सकता है, आपका इसका सही आंसर आएगा आपका, इसका आएगा आपका गोल्जी। ठीक है, क्योंकि मेजर जो है कि गोल्जी को ही माना जाएगा। ठीक है, जो मेजर वर्क होता है गोल्जी में ही होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, तो नाम से ही आप समझ जाइए, ट्रिप जो दिया है, ठीक है, तो वो ट्रिप्टोफैन के लिए है। ठीक है, इसको नेगेटिव ऑपेरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एडमिसिबल जो है कि आपका सुक्रोज वाला हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑर्गेनल हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैलेक्टोलिपिड इन इट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका क्या हो सकता है, इसका सही आंसर आएगा आपका 12th का आएगा आपका बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, गैलेक्टोलिपिड पाया जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बेस पे यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, आप सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो हमारे नोट्स में दिया गया वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करें तो विच लिपिड इज फाउंड एक्सक्लूसिवली ऑन द वन फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, एक साइड सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, वो कौन सा होगा, तो 13 का आएगा ए, फोस्फोटाइडल कोलिन। ठीक है, एक ही साइड सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ कुछ अंदर बाहर जा, ठीक है, बीच में। ठीक है, देन 14th क्वेश्चन की बात करें तो चेपरॉन प्रोटीन। ठीक है, SP70 आर एब्सेंट इन, ये कहाँ एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका कहाँ, क्या हो सकता है बताइए, इसका सही आंसर आएगा आपका 14th डी, गोल्जी में एब्सेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोलैमेलर बॉडी सर्फेंटिन, ये कहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, ये पाए जाएंगे आपके इटियोप्लास्ट में। ठीक है, क्रिस्टल लाइक रहते हैं। ठीक है, ये देन 16th क्वेश्चन की बात करें तो विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरिया इंक्रीज इन साइज बट नॉट डिवाइड। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि साइज जो है कि इंक्रीज तो होगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका सही आंसर आएगा आपको कौन सा सही आंसर आएगा 16 का आएगा सी, लेग फेस। ठीक है, लेग फेस कौन सा होगा, स्टार्टिंग का ये फेस होगा लेग। ठीक है, और लॉग होगा ये एक्सपोनेंशियल जिसको कहेंगे, और स्टेशनरी फेज है कि ये कहलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है आयंस का ट्रांसपोर्ट, तो इसका सही आंसर आएगा आपका 17वां का, तो 17वां का आएगा क्या, सी ऑप्शन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, किसी साइड जो है कि हायर ग्रेडियंट है तो मूवमेंट जो होगा हायर टू लोअर होगा। ठीक है, इसमें जो कि पैसिव कंडीशन होगा, अगर एक्टिव कंडीशन होगा तो लोअर से हाई भी जा सकता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल विथ रिगिड लिग्निफाइड सेल वॉल एंड डेड प्रोटोप्लाज्मिस, इसे क्या कहा जाएगा, ये तो आप पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये जो है कि डेड सेल होता है, डेड सेल। ठीक है, डेड
सेल कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीनोम ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। तो जीनोम किससे बना होता है वायरस का, मतलब वायरस का जीनोम किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। ठीक है, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स में दिया गया है। ठीक है, हमारे नोट्स में अगर जब ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज तो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20वां क्वेश्चन की, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए एज फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए डुप्लीकेटेड व्हाट हैपेंड क्रोमोसोम नंबर, क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका क्या, रिमेन सेम। ठीक है, अभी इस क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन बस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रोमेटेड अपीयर इन फ्रंट ऑफ डायट ड्यूरिंग। ठीक है, डायट कंडीशन कब आएगा, तो इस 21 का आएगा सही आंसर आपका मेटाफेज की म्यूसिस में। ठीक है, डायट कंडीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, म्यूसिस प्रोड्यूस n+1 n-1 गेमेट, इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका किस वजह से, जैसे आप टेंडर सिंड्रोम दिखते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी कंडीशन, वो क्या हो गया n+1 हो जाएगा। ठीक है, n-1 हुआ तो मतलब वो डिलीशन हुआ है वहाँ। तो ये सब जो कंडीशन आ रहे हैं, क्लाइन फिल्टर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब कंडीशन आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ये होता है आपकी क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मेटाफेज। ठीक है, ये आएगा आपका सही आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज बीन प्रूव्ड इन elucidation of lipid bilayer of plasma membrane। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका 23 का बी, आरबीसी। ठीक है, ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था अपना लिपिड बाइलेयर का, वो आरबीसी से ही हुआ था। ठीक है, बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, जितने वर्क हुए आरबीसी भी ज़्यादा हुए। ठीक है, रॉबर्टसन दिया, फिर देन सिंगर निकोलसन दिया, और फिर डेविसन एंड ये सब दिए थे तब। ठीक है, ये सब दिए थे, तो आरबीसी भी वर्क हुआ है। 24वां क्वेश्चन की बात करें तो among the फॉलोइंग विच सेल कैन डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, ये तो आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर आएगा आपका क्या हो सकता है, ये आएगा आपका बोन मैरो। ठीक है, सेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पंप सोडियम पोटेशियम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर आएगा 25 का आएगा डी। ठीक है, ठीक है, लो एन हाई पोटेशियम, ये 3 जो है कि एन बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। ठीक है, 2 पोटेशियम जो है कि अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हायर कंडीशन होगा और फिर यहाँ लोअर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी ये हाई से लो जा रहा है। ठीक है, ये मतलब ऐसा कंडीशन है, यहाँ हाई होगा इसका और यहाँ लो होगा। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ हाई और यहाँ लो। ठीक है, हाई से लो कंडीशन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका, ठीक है, फ्री डीएनए, इंट्रॉन फ्री डीएनए। ठीक है, देन 27 क्वेश्चन की बात करें, एसएसआर। ठीक है, स्कैनिंग सिंपल सीक्वेंस रिपीट प्राइमर आर यूज्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है एसएसआर, तो इसका सही आंसर आएगा आपका रैंकिंग रीजन रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, देन 28 क्वेश्चन की बात करें, ये तो वही क्वेश्चन हो गया सेम टू सेम, हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एबीसी की ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, देन 30वां क्वेश्चन की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। ठीक है, थर्मोफाइल्स के लिए जो हाई टेम्परेचर रहते हैं, तो उसका सही आंसर आएगा आपका क्या हो सकता है, अबव 80 डिग्री है। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस थर्मोफाइल जो है कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, उसको थर्मोफाइल्स कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर चलिए ठीक है, चलिए तो इनका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन और सही आंसर। ठीक है,
इसका पहला का जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो लेक्टिन से होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देन उसके बाद आएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन, देन थर्ड, ठीक है। कैसे आया ये आप देख सकते हैं। टेस्ट, अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ के बाद आएगा सिक्स का, ठीक है। और सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया, 11th, 12th, 13वां क्वेश्चन हो गया आपको। देखिए इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें वर्क किया गया, ठीक है। ये सभी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। और भी आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको सभी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। और अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन, तभी आपका सिलेक्शन होगा एमपी सेट में, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।